इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और लेटेस्ट न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज और प्रेस करें यहाँ बने बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा हमारे हर वीडियो से अपडेट रहें। राव समाज के वृहद रूप से हम सभी परिचित हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी अनेकता में एकता वाले राव समाज में विभिन्न वर्गीकरण हैं। इस समाज की उत्पत्ति निर्विवादित रूप से अलौकिक मानी जाती है, यानी समाज के चारों वर्गों से अलग पूरे सनातन धर्म के विभिन्न वर्गों के इतिहास को पीढ़ी दर पीढ़ी संजोकर रखने का जिम्मा ईश्वर ने राव समाज को दिया। क्या राजा और क्या प्रजा, सभी ने राव समाज को अपनी सर आंखों पर बिठाकर रखा। सत्यमेव न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में हम राव समाज की विभिन्न आधार स्तंभ विभूतियों पर चर्चा करेंगे, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी को इनसे प्रेरणा मिल सके। इस कार्यक्रम की रूपरेखा श्री बबलू धनावत जी ने अपने दिग्दर्शन में तैयार की है और उनकी ही लेखनी को यहाँ यथावत उद्धृत किया जा रहा है। आज की इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे समाज की एक परम आदरणीय शख्सियत की, जिसने अपना सारा जीवन समाज और आध्यात्म के नाम समर्पित कर दिया है। जी हाँ, हम बात करेंगे परम आदरणीय गुरुदेव समाज शिरोमणि संत श्री चेतन गिरि जी महाराज की। आपका अवतरण जोधपुर जिले के बासनी लाचा गांव में श्री भंवर लाल जी धूकड़ के घर में हुआ था, और हम ऐसा मान सकते हैं कि पूरे समाज का भाग्योदय हुआ। आप बचपन से ही धार्मिक आयोजनों में रुचि लेने लग गए और अपने आसपास के कई गांवों में भी जहां सत्संग होती वो उसमें शामिल अवश्य होते। बचपन से ही यूं कहा जाए कि आपके अंदर बैठा ईश्वर स्वरूप आपको 12 वर्ष की उम्र में ही गुरु भोला गिरि जी महाराज के पास खींच लाया। उसके बाद तो बस फिर क्या था, आप गुरु जी के पास आने जाने लगे और एक दिन आप गुरु जी के जोधपुर सूरसागर स्थित आश्रम में आ गए। इसके बाद आपके घर वाले वापस जैसे तैसे आपको समझा बुझा के घर ले गए, मगर ऐसा कई बार हुआ और चलता रहा। आप आश्रम पहुंचते और फिर घर वाले वापस आपको घर लेके आते। आखिर आप जोधपुर आश्रम छोड़कर गुरु जी के दूसरे आश्रम सतलाना लूणी आ गए और फिर वापस घर नहीं गए। आपका यहाँ कई वर्षों तक रहने का सिलसिला चलता रहा। उसके बाद में आपने गुरु जी से शिक्षा दीक्षा ली और आपके गुरु जी आपसे अपार स्नेह के चलते संगीत शिक्षा भी आपको दे चुके थे। उन्होंने आपको संगीत विद्या भी सिखाई। गुरु जी भी संगीत के बड़े विद्वान थे। उन्होंने खुद सैकड़ों भजन गाए हैं जो लिखित भी हैं और आजकल हर कोई गाता है। सतलाना में गुरुदेव जी के देवलोक गमन होने के बाद में देश के सैकड़ों संतों की उपस्थिति में भोलागिरी आश्रम में आपको गादीपति बनाया गया। के बाद में आप गुरु जी के तपोस्थली अरावली पर्वतमाला के गोद में स्थित गुरु जी के आश्रम सिवाना तहसील के मोकलसर गांव में चले गए, जहां आप वर्तमान में वहीं विराजते हैं। हमें गर्व है कि आपके मन में हमेशा समाज के लिए पीड़ा रहती है कि आपके समाज का क्या होगा। आप हमेशा समाज के लिए चिंता और मनन करते रहते हैं। आप हमेशा समाज के लोगों का समय समय पर बड़े से बड़े आयोजनों में अपने ओजस्वी वाणी से मार्गदर्शन करते रहते हैं। जब तक ये पूजा आरती की, पूजा करते हुए मन में क्या आ गया, तो पूजा नहीं किया, तूने दान दिए, अरे
और पुण्य किए, लेकिन एक काम ये नहीं किया, तूने दान दिया और तब तो किया, तूने हमें गर्व है कि आपके मन में हमेशा समाज के लिए पीड़ा रहती है कि आपके समाज का उत्थान कैसे हो। आप हमेशा समाज के लिए चिंता और मनन करते रहते हैं और हमेशा समाज के लोगों का समय समय पर बड़े आयोजनों में अपनी ओजस्वी वाणी से मार्गदर्शन करते रहते हैं। आप हमेशा समाज को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करते हैं, नशे से दूर रहने का संदेश देते हैं। आपका स्नेह समाज के प्रति रहा है और आपसे पूरे हिंदुस्तान में हर समाज के लोग, हर तबके के लोग जुड़े हुए हैं जो आपका आदर और मान सम्मान करते हैं। आप जहां भी जाते हैं आपकी सूचना मात्र से सैकड़ों लोग उमड़ पड़ते हैं। आप निसंदेह संगीत के बड़े विद्वान हैं और उसके साथ ही आप सुरीले बांसुरी वादक भी हैं। आपकी यह छवि हर किसी को मोहित करती है। आप भारतीय साधु समाज के प्रदेश महामंत्री भी हैं। आपको यह पदवी महाकुंभ में जूना अखाड़े की तरफ से आपकी लोकप्रियता और नशा मुक्ति संदेश के कार्यवाहक को देखते हुए की गई। इस महामारी के काल में भी गुरुदेव ने वंचितों के लिए जी भर की सहायता की। इसके अलावा गौरक्षा के लिए भी अनवरत रूप से महत्वपूर्ण कदम उठाए ताकि उन्हें भूखा न मरना पड़े। भविष्य में गुरुदेव छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा विशाल पुस्तकालय और छात्रावास बनाने के लिए संकल्पित हैं, जहां सनातन धर्म से जुड़े ग्रंथ और विश्व के प्रमुख ज्ञानोपदेशक साहित्य को उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि समाज के विभिन्न तबकों के छात्र वहां पर आएं और विद्या ग्रहण कर सकें। आपका स्नेह आशीर्वाद इस समाज को मिलता रहे। आपके मार्गदर्शन में यह समाज नई ऊंचाइयों को छुए और समाज आपके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करे, ऐसी सबकी अपेक्षा है। क्या ख्याल आ गया? अरे तन को दो या मगर मन को दो या कहीं, तन को दो या मगर दो या कहीं। आने वाली अगली कड़ी में हम एक और नई शख्सियत से आपका परिचय कराएंगे। तब तक के लिए विदा। अभी भूखे बोल आया नहीं, कभी भूखे बोल आया नहीं, कारों का कर रहे तेरा फायदा, कारों का कर रहे तेरा फायदा। इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और लेटेस्ट न्यूज YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज और प्रेस करें यहाँ बने बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा हमारे हर वीडियो से अपडेट रहें।